ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ CH4 मीथेन। मीथेन कंपाउंड का हमें ज्योमेट्री एंड शेप बताना है। ज्योमेट्री एंड शेप बताने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा और हाइब्रिडेशन के लिए आपको स्टेरिंग नंबर निकालना पड़ेगा। स्टेरिंग नंबर निकालने के बहुत ही अलग अलग मेथड हैं। जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं वो काफ़ी ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ही ईजिली हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है देखिए, हमारे पास क्या है CH4, तो सबसे पहले हम CH4 को लिख लेते हैं। अब सेंट्रल एटम हमारा क्या है, कार्बन है। कार्बन के पास आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन और इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कार्बन, ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हम 1 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ठीक है, अब जो भी सिंगल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा एंड ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। LP का मतलब क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेरिक नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा। और लोन पेयर कितना है, 0, तो हम लिख देंगे 0 LP। तो स्टेरिक नंबर आपका क्या निकल के आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो वहाँ से हाइब्रिडेशन आपका आएगा sp3। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन लिख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। मीथेन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, और जब भी आपका हाइब्रिडेशन sp3 आएगा तो हमेशा उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनता है, देखिए ये है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। इसी स्ट्रक्चर को आप और कैसे बना सकते हैं, देखिए ये हो गया कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक आप बनाएंगे डैश बॉन्ड। ठीक है, एक बनाएंगे हम वेज बॉन्ड, और एक हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है, डैश बॉन्ड मतलब होता है बिलो द प्लेन, ये क्या है, अबव द प्लेन है। ये दोनों स्ट्रक्चर हमारा सेम ही है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ज्योमेट्री हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, शेप। तो जब हाइब्रिडेशन sp3 आएगा तो ज्योमेट्री हमेशा आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। ठीक है, अगर उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है जिसके लिए आप ज्योमेट्री और शेप निकाल रहे हैं तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। अगर लोन पेयर हुआ तो शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही आएगा। ये भी क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल होगा। डन है। देखिए, ज्योमेट्री को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी कहते हैं एंड शेप को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट हम डिस्कस करें अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। सबका बॉन्ड एंगल सेम ही होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है आपका 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल भी हम लिख लेते हैं। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। हाइब्रिडेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, से भी क्या होगा टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे हमने सब कुछ डिस्कस किया है, निकाला है।